कहानियों के खेत में आपका फिर से स्वागत है। सम्मान सम्मान करना मतलब कि आप अगर किसी को सम्मान देते हैं तो आपको भी सम्मान मिलता है ना। ऐसा ही होता है। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो आज की जो कहानी है सम्मान पर है। अब सम्मान जो है, ये जरूरी नहीं कि हम बराबर वालों का सम्मान करें, हमसे बड़ों का सम्मान करें। हमें दुनिया में हर एक जने का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। क्योंकि सम्मान जो है आप जितना करते हैं दूसरे का, आपको उतना ही फल मिलता है। मतलब कि आपको भी उतना ही सम्मान मिलेगा। आपकी इज्जत एक तो ऊपर होती है कि एक सम्मान करने वाला इंसान है, तो आपकी चर्चा भी होती है, आपसे सब प्यार भी करते हैं, तो सम्मान बहुत बड़ी बात है। तो आज की जो कहानी है, ये कहानी है एक स्टेशन जहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। अभी जो सोनाली है कहानी की पात्र, ये अपने पापा का हाथ पकड़ के चल रही थी। और मम्मी ने उसको पहले ही बता रखा था, बेटा हाथ नहीं छोड़ना स्टेशन पे, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ रहती है, छोटी बच्ची है, खो सकती है। तो उन्होंने पहले हिदायत दी थी, वही हाथ नहीं छोड़ना कुछ भी हो जाए। तो सोनाली अपने पापा का हाथ पकड़ के चल रही थी। अब सोनाली ने देखा कि सच में स्टेशन पर कोई मेला सा लग रहा था। इतनी भीड़ इतनी भीड़, कहीं चाय वाला था चिल्ला रहा था, चाय चाय गरम चाय। कहीं आलू पूड़ी वाला था, आलू पूड़ी गरमा गरम। कहीं पत्रिकाओं का स्टॉल लग रहा था, तो कहीं पे ठंडे पानी की बोतलें बेचने वाला घूम रहा था। चारों ओर लोग ही लोग, हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है इधर उधर। अब माइक पर कोई आवाज आ रही थी, मुंबई से आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है। आपकी यात्रा सुखद सुखद व मंगलकारी हो। अब जो सोनाली है अपनी मौसी घर आई थी, मौसी उसे लेने प्लेटफॉर्म पे उनका इंतजार कर रही थी। और जब वो मौसी से मिली, तो उन्होंने जो है अपने मौसी को गले गले लगाया सोनाली ने। और जब उसने देखा मेरी मौसी आ गई, तो उसने पापा का हाथ छोड़ दिया और जो है अपनी मौसी के पास चली गई। पापा ने जो है झट से एक कूली को बुलाया, कूली होता है जो सामान उठाता है, उसको जो है सामान उठाने के लिए दे दिया, और कूली उनका सामान उठा के चलने लगा। कूली ने सिर पर 2 सूटकेस रख लिए, दोनों कंधों पर 2-2 हैंड बैग जो है लटका लिए, और तेजी से चलने लगा। तेज से इतनी तेज कि उनको उसके साथ में दौड़ना पड़ रहा था, इतना सामान होते हुए भी। अब कूली का साथ देने के लिए सभी को भागना भी पड़ रहा था, क्योंकि कहीं कूली आगे निकल जाएगा तो वो परेशान होगा, सामान वाले कहाँ गए, और हमारा हम परेशान हो जाएंगे कि हमारा सामान चला गया। तभी सामने से 3 जो है नवयुवक आ रहे थे। अब नवयुवक जो है तीनों खाली हाथ थे, लेकिन उन्होंने जो है फिर भी कूली को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि भाई सामने से दिख नहीं रहा है कि हम लोग आ रहे हैं, तो कौन होता है, सपने साइड में रह के चलाकर सामान उठाने वाला है, ऐसे करके उससे बहुत बुरा भला कहा। फिर क्या था, जो मौसी थी सोनाली की, उसने उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने जो है तीनों नवयुवकों की क्लास लगा दी, मतलब उन्हें बहुत डांटा। इतनी बुरी तरह बात की उन्होंने कूली से। तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई तुम्हें जो है, तुम देख रहे हो भाई कोई बाहर उठा के ला रहे, तो तुम हट जाओ रास्ते से। अब जब लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ, तो वो गाड़ी की तरफ गए। गाड़ी में जैसी सोनाली सब बैठ गए, तो जो मौसी थी उन्होंने बोला, सोनाली तुमने जो है नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? तो उसने बोला, हाँ मौसी, हमारी पुस्तक में लिखा है नेपोलियन एक बहुत ही महान योद्धा थे। तो मौसी ने बताया कि एक बार जो नेपोलियन बोनापार्ट थे ना, ये अपनी एक फीमेल फ्रेंड यानी कि महिला मित्र के साथ में पेरिस घूम रहे थे। तभी एक जो मजदूर था वो सामने से बोझा उठा के सामने से आता दिखाई दिया। अब रास्ता जो था बिल्कुल ही पतला सा था, आने जाने की जगह बहुत कम थी। तो मजदूर को रास्ता देने के लिए जो नेपोलियन था, ये एक तरफ साइड में खड़े हो गए। तो लेकिन जो महिला मित्र थी वो घमंड में कि भाई मैं तो बहुत धन वाली हूँ, ये तो गरीब इंसान है, मैं क्यों रास्ता दूं, वो जो है मजदूर को अनदेखा करके चलती रही। उन्होंने ऐसे किया कि मैं तो देख ही नहीं रही हूँ मजदूर को, मेरे सामने कौन है मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कि भाई मैं क्यों हटूं, मैं तो अमीर हूँ, ये गरीब है, गरीब हटेगा। वो चलती रही। तो यह देखकर नेपोलियन को बहुत ही शर्मिंदगी हुई, उनको बहुत ही बुरा लगा कि मेरी दोस्त ऐसे कैसे कर सकती है। तो उन्होंने उस महिला का, अपनी फ्रेंड का जो है हाथ पकड़ के साइड में कर दिया।
फिर उन्होंने उसे समझाया महिला को कि चाहे बोझ उठाने वाला अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमें सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बोझ उठा के चलना बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप उनको सम्मान दे रहे हो, आप अगर उनका बोझा उनको साइड देके भी कम कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सोनाली को बहुत ही गहरे उसके दिल पे ये बात जो है छप गई। उसने जो है तुरंत जो है इसको अपने आदत में शामिल कर लिया उसने। जब मौसी और मम्मी उसके ऊपर गई बालकनी से, उन्होंने देखा तो जो सोनाली थी उसने ड्राइवर भैया से एक हैंडबैग ले लिया था। और जो है जब सीटों पे चढ़ने लगे तो उन्होंने जो है सोनाली ने ड्राइवर भैया को पहले जाने के लिए कहा, क्योंकि उनके हाथ में बोझा था। ये देख के मौसी और मम्मी को बहुत ही खुशी हुई कि देखो बच्चे ने कितनी अच्छे तरह से शिक्षा प्राप्त की है और उसको अमल में भी लाई है। तो यही शिक्षा आपके लिए भी है कि आप जो है किसी को अगर बोझा उठा के देखते हैं तो ये ना सोचे कि अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है। हमेशा पहले उनको जो है रास्ता दें आने का, जाने का, ताकि उनका बोझ कम हो। जैसे कि एम्बुलेंस है ना, एम्बुलेंस में मरीज होते हैं, चला रहे ड्राइवर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, वो सब उसकी मदद करे जिंदा रखने के लिए। लेकिन अगर आप उन्हें रास्ता दे देंगे, आपको सिर्फ एक काम करना है। कोई आपसे उम्मीद नहीं कर रहा कि आप उनका इलाज कराएं, कुछ करें, आपको सिर्फ उन्हें रास्ता देना है ताकि वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास सही हाथों में पहुंच सके, वहां पे इलाज हो सके। इसलिए कहते हैं कि एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड को जगह दें। आपसे सिर्फ एक जो है गुजारिश की जाती है कि आप उन्हें जगह दें। तो ये इस कहानी का सार था कि हमेशा जो है दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। अमीर गरीब छोटा बड़ा ये सब तो दुनिया का नियम है, चलते रहते हैं। आप इसे ना अपनाएं, अच्छी आदतें अपनाएं, ताकि आप भी जब आपको जरूरत पड़ेगी तो दूसरे भी आपके लिए खड़े हों। तो ये कहानी थी। धन्यवाद।